ज़रा सोचिए, आज रात पूरी दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप अचानक एक अजीब सिग्नल पकड़ते हैं। पहले वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद ये कोई टेक्निकल एरर है, लेकिन कुछ घंटों की जांच के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिग्नल धरती से नहीं आया। इतिहास में पहली बार इंसानों को पता चलता है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। सोचिए, उस पल पूरी दुनिया में क्या होगा। हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही खबर होगी। सरकारों की इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी। साइंटिस्ट दिन रात उस सिग्नल को समझने की कोशिश करेंगे और शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा सवाल आखिरकार जवाब पा लेगा। लेकिन अगर ऐसा होना संभव है तो आज तक हुआ क्यों नहीं? और इसी सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों ने 4 सबसे मजबूत संभावनाएं खोजी हैं। उनमें से एक इतनी डरावनी है कि अगर वो सच हुई तो शायद इंसानों का भविष्य भी तय हो चुका है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले मिलते हैं उस इंसान से जिसने सबसे पहले ये सवाल पूरी दुनिया के सामने रखा। साल 1950 दुनिया के मशहूर फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी अपने कुछ साथियों के साथ लंच कर रहे थे। बात चल रही थी एलियंस की। तभी उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, वेयर इज़ एवरीबडी? यानी अगर एलियन सच में हैं तो आखिर सब हैं कहाँ? यही सवाल आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। पहली नज़र में ये सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन जितना इसके बारे में सोचिए उतना ही ये आपको परेशान करने लगता है। क्योंकि अगर इस यूनिवर्स में सच में दूसरी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकती हैं तो उनमें से कम एक इतनी विकसित ज़रूर होगी जो पूरी गैलेक्सी में सफ़र कर सके। और अगर ऐसा है तो उनके होने का कोई ना कोई सबूत हमें अब तक मिल जाना चाहिए था। शायद कोई रेडियो सिग्नल, शायद किसी विशाल स्ट्रक्चर का निशान, या कम से कम उनके होने का कोई सबूत। लेकिन आज तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं कि इंसानों ने कभी खोज ही नहीं की। पिछले कई दशकों से सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस दुनिया भर की बड़ी रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुन रहा है। लाखों तारों की दिशा में खोज की जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का पक्का सबूत नहीं मिला। यहीं से शुरू होता है विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक। लेकिन ये सवाल इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा यूनिवर्स हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा विशाल है। रात के आसमान में आपको जितने तारे दिखाई देते हैं वो सिर्फ हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे का एक बेहद छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ मिल्की वे में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि उनमें से बड़ी संख्या के अपने अपने ग्रह होना भी मुमकिन है। यानी सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही अरबों दुनियाएं हो सकती हैं और हमारी मिल्की वे जैसी सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं। अब ज़रा सोचिए, इतने सारे तारे, इतने सारे ग्रह और 13.8 अरब साल पुराना यूनिवर्स। ऐसे में ये मानना मुश्किल है कि ज़िंदगी सिर्फ धरती पर ही पैदा हुई होगी। और अगर कहीं ज़िंदगी ने हमसे करोड़ों साल पहले शुरुआत की हो तो कुछ एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हमसे लाखों या शायद करोड़ों साल ज़्यादा आगे भी पहुंच चुकी होंगी। यही बात फर्मी के सवाल को और भी बड़ा बना देता है, क्योंकि अगर इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस सच में मौजूद हैं तो आज तक हमें उनका एक भी सबूत क्यों नहीं मिला? आखिर यूनिवर्स इतना विशाल होने के बावजूद हर तरफ इतनी खामोशी क्यों है? तो क्या हम गलत जगह देख रहे हैं, या फिर इस खामोशी के पीछे कोई ऐसा कारण छिपा है जो हमारी कल्पना से भी ज़्यादा डरावना हो सकता है? आखिर वैज्ञानिक इस रहस्य को कैसे समझाते हैं? यहीं से शुरू होता है इस रहस्य की 4 सबसे बड़ी थ्योरीज। तो आखिर इस रहस्य का जवाब क्या है? वैज्ञानिकों ने कई संभावनाएं बताई हैं और हो सकता है इनमें से कोई एक सच हो, या फिर शायद इनमें से एक भी नहीं। पहली संभावना, हो सकता है कि हम बहुत जल्दी पैदा हो गए हों। 13.8 अरब साल हमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन यूनिवर्स के पैमाने पर हो सकता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस का दौर अभी बस शुरू ही हुआ हो। यानी शायद दूसरी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस भी अभी हमारी तरह अपने शुरुआती दौर में हों। ये जवाब सुनने में आसान लगता है, लेकिन दूसरा जवाब इससे कहीं ज़्यादा डरावना है। दूसरी संभावना, जिसे वैज्ञानिक द ग्रेट फिल्टर कहते हैं,
हो सकता है हर सिविलाइजेशन के सामने एक ऐसा पड़ाव आता हो जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो, शायद न्यूक्लियर वॉर। और ये सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान इंसानियत खुद इस ग्रेट फिल्टर के बेहद करीब पहुंच गई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि कुछ ही घंटों की दूरी पर था एक ऐसा फैसला जो शायद पूरी इंसानी सभ्यता को ख़त्म कर सकता था। शायद क्लाइमेट चेंज, या फिर खुद उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी, और शायद सिविलाइजेशंस पूरे यूनिवर्स में फैलने से पहले ही ख़त्म हो जाती हों। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। हम आज तक ये भी नहीं जानते कि हमारा ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है या अभी आना बाकी है। अगर ये सब अभी आना बाकी है तो हो सकता है हमारा भविष्य भी बाकी सिविलाइजेशंस जैसा ही हो। तीसरी संभावना, जू हिपोथेसिस। ये थ्योरी सुनने में साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ज़रा सोचिए, जिस तरह इंसान जंगल में जानवरों को दूर से देखते हैं लेकिन हर समय उनसे संपर्क नहीं करते, वैसे ही शायद कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन हमें देख रही हो लेकिन जानबूझकर संपर्क ना कर रही हो, क्योंकि उनके लिए हम अभी भी एक विकसित होती हुई सभ्यता हैं। वैज्ञानिक सिविलाइजेशंस के विकास को मापने के लिए एक पैमाना इस्तेमाल करते हैं, कार्दाशव स्केल। इंसान आज भी टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पूरी तरह नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर कोई सिविलाइजेशन टाइप 2 या टाइप 3 बन चुकी हो, यानी जो पूरे तारे या शायद पूरी गैलेक्सी की एनर्जी इस्तेमाल कर सकती हो, तो हमें दूर से देखना उनके लिए उतना ही आसान होगा जितना हमारे लिए किसी चींटी के बिल को देखना। और आखिरी संभावना, शायद समस्या एलियंस नहीं बल्कि दूरी है। यूनिवर्स इतना विशाल है कि अगर किसी सिविलाइजेशन ने लाखों साल पहले भी कोई सिग्नल भेजा हो तो हो सकता है वो अभी तक हम तक पहुंचा ही ना हो। यानी हो सकता है हम एक दूसरे की तलाश तो कर रहे हों, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारी आवाज़ें अभी तक एक दूसरे तक पहुंची ही नहीं। लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी जवाब पूरी तरह सही नहीं है तो फिर इस रहस्य का असली जवाब क्या है? लेकिन एक मिनट, अगर यूनिवर्स इतना खामोश है तो 1977 में आखिर हुआ क्या था? 15 अगस्त 1977 अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने अचानक एक बेहद शक्तिशाली सिग्नल रिकॉर्ड किया। एस्ट्रोनॉमर जेरी अहमन ने जब इसका प्रिंट आउट देखा तो उन्होंने उसके पास हाथ से सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। इसीलिए आज इसे वाओ सिग्नल कहा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सिग्नल फिर कभी दोबारा नहीं मिला, न उसी टेलीस्कोप को न किसी और ऑब्जर्वेटरी को। आज भी वैज्ञानिक इसके असली स्रोत को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है ये किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा रहा हो या शायद कुछ और। सच क्या है ये आज भी कोई नहीं जानता। हो सकता है इनमें से कोई एक संभावना सही हो या शायद सच्चाई इन सब से बिल्कुल अलग हो। लेकिन एक बात तय है, जब भी हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं हम सिर्फ तारों को नहीं देख रहे होते, हम अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? और शायद इस सवाल का जवाब सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। अगर सच में दूसरी एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद हैं तो क्या वे आज भी जिंदा हैं, या फिर हर सिविलाइजेशन एक दिन खुद ही अपने अंत तक पहुंच जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्स की ये खामोशी दरअसल एक चेतावनी हो? अगर ऐसा है तो शायद इस वक्त हम भी किसी दूसरी सिविलाइजेशन के लिए उतने ही बड़े रहस्य हैं जितने वो हमारे लिए हैं। शायद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि एलियंस कहाँ हैं, बल्कि ये है, क्या इंसान इतनी लंबी यात्रा तय कर पाएगा कि एक दिन उनसे मिल सके? और हो सकता है इसी वक्त इस अनंत यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में कोई दूसरी सिविलाइजेशन भी आसमान की तरफ देख रही हो और बिल्कुल हमारी तरह एक ही सवाल पूछ रही हो, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं?